हेलो दोस्तों, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जो क्लास टेंथ में भी आता है, लेकिन ये अपना एक छोटा सा भाई भी साथ में लाता है। उसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर तो हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ बात करेंगे। क्लास टेंथ में ऐसी दो इक्वेशन होंगी जहाँ पर हम उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको सॉल्यूशंस निकलवाना सिखाऊंगा। दो वेरिएबल्स के अंदर कैसे इक्वेशंस के आंसर्स निकालते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल में फर्क क्या था। ठीक है, यहां पर एक कॉलम में बनाता हूं वन वेरिएबल का, एक कॉलम बनाता हूं टू वेरिएबल का। अच्छा, एक चीज और बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पॉलिनोमियल समझाया था। तो पॉलिनोमियल्स में लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में इक्वेशन बताई थी, उनको फैक्टराइज करने का मेथड भी बताया था, सिंपलेस्ट। तो उसमें मैंने लीनियर का मतलब बताया था। क्या बताया था? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? सीधा, एकदम स्ट्रेट, उसको बोलते हैं हम लीनियर। ठीक है, तो इधर पे स्ट्रेट क्या चीज है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या इक्वेशन स्ट्रेट है? इक्वेशन तो सब स्ट्रेट ही होती है। 2x + 5 = 0, ये भी स्ट्रेट है भाई। इक्वेशंस तो सारी स्ट्रेट होती हैं। ऐसी कौन लिखता है भाई 2x + 5 = 0? कोई ऐसे लिखता है क्या? नहीं लिखता। तो सीधी बात, इक्वेशंस तो सब स्ट्रेट होती हैं। स्ट्रेट का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब ये है जब इस इक्वेशन को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा, इस इक्वेशन को ग्राफ पर जब मैं प्लॉट करूंगा, टू वेरिएबल की बात करें तो जब इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन। बस इतना ही मतलब है इसका। क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब ये है जब इस इक्वेशन को मैं कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पर, कार्टेशियन प्लेन पहली बार सुन रहे हैं? अरे ग्राफ को ही कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है। ठीक है, जब उस पर प्लॉट करूंगा तो 2x + y = 0, तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। अब ग्राफ वाला वीडियो लेक्चर हम बिल्कुल अलग से अपलोड करेंगे। जिन भाई बंधुओं को ग्राफ बिल्कुल भी समझ नहीं आता, किस तरीके से ग्राफ को एग्जाम में पॉइंट करते हैं, किस तरीके से ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें इसके अगले वाले लेक्चर में आएंगी। तो यहां पर हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो भी क्लास 9th का ये पढ़ सकते हैं और अपना थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। अब भैया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअल में होती क्या है? पहली बात तो वन वेरिएबल की बात करते हैं। वन वेरिएबल की हम बात कर रहे थे, बात कर लेते। एक मिनट, हम वन वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, हम अपने आप से मतलब वैल्यूज डाल सकते हैं। तो देखिए, हम अपने आप से वैल्यू डाल सकते हैं। 2x + 10 = 0। इधर पे वेरिएबल्स कितने हैं? ध्यान से देखिए, इधर वेरिएबल्स कितने हैं? x, केवल एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इधर पे इस इक्वेशन को लिखता 2x + 5y = 10, तो सबसे पहली बात तो यही होगी भैया, जैसा हमारे को क्वेश्चन में चैप्टर में दे रखा था, दो वेरिएबल, तो x और y दो वेरिएबल आ गए, इधर पे एक वेरिएबल आ गया। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x = -5। ठीक है, ऐसे सॉल्व करूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर आया, कैसा आया? यूनिक। आंसर कैसा आया? यूनिक। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब अगर इसकी बात करूं तो इसके आंसर कैसे आएंगे? क्या ये इक्वेशन अपने आप में सॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। याद रखना, मैथ का एक रूल होता है, अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, अगर लिख लीजिए कहीं पे, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उसका फायदा क्या होगा जब तक कॉपी पेंसिल नहीं है आपके पास? तो देखो, 2x + 5y = 10, इधर पे दो वेरिएबल्स हैं। जहां पर दो वेरिएबल आ गए, इक्वेशन भी दो ही चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन भी दो चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन भी दो चाहिए। यहां पर तो इक्वेशन 1 है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं यहां पे x और y की वैल्यू मान रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे x और y की वैल्यू मान रहा हूं। लेट x = 0। अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 × 0 + 5 × y
बराबर 10। अरे 2 का मल्टीप्लाई 0 में करें 0, ये तो कट गया पूरा। 5y की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 2। तो इधर से जो निकल के आया, मैं क्या लिख सकता हूं 0,2। ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। लेकिन एक सोल्यूशन हो गया, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू लेट करता, लेट x इक्वल्स टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेट करता तो मैं क्या लिखता 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई बराबर 1। तो 2 प्लस 5y बराबर 1, 5y बराबर 1/2, 1 माइनस 2, ये लिखता मैं। 5y बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1/2। मेरे को इधर से क्या पता चला, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आई -1/2। अरे ये क्या मतलब है यार, इस इक्वेशन के ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता या 3 रखता तो शायद ये भी चेंज हो जाते। एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया। तो सबसे पहला डिफरेंस 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का ये समझ लीजिएगा, इधर पे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और इधर पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात दिमाग में ध्यान से डाल लीजिए, ये यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं इस सॉल्यूशन को क्या ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूं? कर सकता हूं, लेकिन या तो मैं x एक्सिस पर प्लॉट करूंगा या y एक्सिस पर प्लॉट करूंगा। इधर पे देखो, क्या y कहीं दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में? नहीं दिख रहा। तो सीधी सी बात है, इधर पे केवल और केवल x एक्सिस पर प्लॉट करूंगा, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाते हैं। केवल एक ही लाइन होगी, केवल एक ही लाइन होगी। आंसर क्या आ रहा है? -5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का आंसर है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, तो चलिए मैं इसको मिटा करके इसके लिए ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं, ताकि आप भी संतुष्ट हो जाओगे। देखो, जब x 1 है तो -1/2 है, या x 0 है तो 2 है। ये x एक्सेस हो गया। ढंग से समझाऊंगा इसको, अभी ध्यान इतना वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ को ग्राफ में ऐसा समझा दूंगा कि आपके कभी नंबर ही नहीं कटेंगे। ग्राफ में कितने हमें डिवीजन लेने होते हैं, कितने हमें वाई एक्सिस पर डिवीजन लेने होते हैं, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होता है, क्या इधर पे 2 पार्ट ले सकते हैं, क्या इधर पे 1 पार्ट ले सकते हैं, सारी चीजें A to Z आने वाली वीडियोज में बताएंगे। किसमें? आने वाली वीडियोज में। चलिए इधर पे मार्क कर लेते हैं। तो ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। और आपका देखो, अब मैं इसकी बात करूं, x बराबर 0 पे y बराबर 2 आया था, x बराबर 0 पे y बराबर 2 आया था। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। x बराबर 0 पे y बराबर 2 आया, मतलब x एक्सिस क्या है? कुछ नहीं है। इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं दिखा सकता हूं। अब इसकी बात करो, x बराबर 1 पे y बराबर -1/2, यहां 1 यहां 2, 1/2 मतलब 0.5, मतलब कुछ यहां। तो x बराबर 1 पर ये यहां पर आ गया, पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीज समझाऊंगा। ये भी बहुत बेसिक सा समझाया, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के बीच का डिफरेंस। क्या समझाया? 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के बीच का डिफरेंस। अच्छा, इधर से जो लाइन बनेगी, अब एक और चीज समझा देता हूं, पूरा इसको कवर कर देते हैं। एक सोल्यूशन इसका ये आया था, एक सोल्यूशन इसका ये आया था, एक सोल्यूशन भैया ये रहा, एक सोल्यूशन ये रहा। इन दोनों को जब आप मिलाओगे, मेरी स्ट्रेट नहीं बन पा रही है, लेकिन क्योंकि मैं इतना एक्यूरेट नहीं बना सकता, स्केल पेंसिल से बनेगा ये, इसको स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये दोनों जो जोड़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे या तो इस पॉइंट पे आएंगे और इसी पॉइंट पे आएंगे। क्या कह रहा हूं? जितने भी सॉल्यूशन आएंगे इसी लाइन पे आएंगे, चाहे कहीं तक चली जाए, नीचे ऊपर कहीं चली जाए, इसी लाइन पे आएंगे। ठीक है, यहां तक सही है। ये देख लेते हैं लेक्चर हमारा सही बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स को आगे बढ़ते हैं। भैया आगे क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज निकालो, आंसर सॉल्व करो। नहीं, थोड़ा सा मजे नहीं आए सर। अब मजे के लिए क्या दिलाऊं? थोड़ा सा और समझाओ, हल्का सा। देखो भाई, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? किसी भी परिस्थिति को मैथमेटिकल इक्वेशंस में समझाना। किसी भी परिस्थिति को जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन में समझा देते हैं तो उन्हीं को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल देते हैं। बात समझे? क्या बोले सर? परिस्थिति, सिचुएशंस, ये कहां से आ गए? अरे परिस्थिति कहां से आ गई? ठीक है, समझाता हूं। हम गए क्रिकेट का मैच देखने, मुंबई गए साहब मैच देखने। अब मुंबई में जैसे ही हम गए तो हमने देखा सचिन और धोनी बैटिंग कर रहे थे। सचिन ने और धोनी ने कुछ कुछ रन बनाए, और टोटल जो रन हुआ, कमेंट्री जो करता है बंदा, उसने ये बोला सचिन और धोनी ने मिलकर बनाए 100 रन। सचिन एंड धोनी मेड स्कोर्ड 50 रन्स। सचिन और धोनी ने 50 रन का स्कोर किया। तो क्या ये एक परिस्थिति में मानूं? क्या मैं एक सिचुएशन मानूं? अब मुझे इसको इक्वेशन में बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा? उसके लिए मेरे को या तो सचिन के रन पता होने चाहिए, धोनी के रन पता होने चाहिए। दोनों को जब सम करूंगा तो 50 रन आएगा, यही तो मतलब है। अब सचिन के रन दे नहीं रखे तो मैं मानूंगा लेट रन स्कोर्ड बाय सचिन भैया। सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो स्कोर करे हुए रन थे वो x थे, एंड रन्स स्कोर्ड बाय धोनी भैया बराबर y था। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलकर के 50 रन बनाए, इसका मतलब x प्लस y बराबर 50। अरे यही तो लीनियर इक्वेशन है, और दो वेरिएबल भी हैं, तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम समझ रहे हैं। समझ गए? अब एक्सरसाइज निकालें, क्वेश्चन जल्दी मारते हैं फटाफट, क्विक के साथ। ठीक है, ये समझ गए आप। दूसरी चीज, एक और बात याद रख लेना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। कहीं पर भी ये बात रख लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए अगर वो दो वेरिएबल की है। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब निकालिए एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen, is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable. Write a linear equation in two variable. इसको समझ लेना, यही लिखा है मैंने, linear equation in two variable. To represent the statement. To represent द स्टेटमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है। मोबाइल को साइड में लेते हैं, हमारा वो निकल गया, दोबारा से लगा लेते हैं। मोबाइल को हमने रख दिया साइड, हम ये देख लेते हैं हमारी वीडियो सही बन रही है कि नहीं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। भाई देखो, जब मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब वहां पे दो वेरिएबल होंगे। अब वो दो वेरिएबल, याद रखो, दो चीजों को दर्शा रहे होंगे, दो चीजों को सिंबलाइज कर रहे होंगे, या तो चीनी और नमक, या किताब कॉपी, या किताब पेन, या बैट और बॉल। मतलब ये जो दो चीजें हैं वो दो चीजों को दर्शा रहे होंगे। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो एक तो नोटबुक आ गई, एक पेन आ गया, तो एक वेरिएबल असाइंड होगा नोटबुक के लिए, एक वेरिएबल असाइंड होगा पेन के लिए। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे करें?
जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत की दुगनी है। भाई ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज बोल रही है, किस चीज की बात हो रही है, कॉस्ट की, कीमत की, किस किस के लिए, नोटबुक के लिए और पेन के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू वाई। मैंने बोला भैया नोटबुक की कॉस्ट वाई मिलेगी मैंने, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बराबर एक्स। मैंने बोला पेन की कॉस्ट एक्स है, 1 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपए का पार्कर जैसा पेन भी हो सकता है, 1000 रुपए का भी पेन हो सकता है, एस्ट्रोनॉट पेन जैसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक्स मान ली। मुझे पता नहीं भैया कौन से पेन की बात कर रहे हैं, कौन सी नोटबुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बराबर वाई, कॉस्ट ऑफ पेन बराबर एक्स। अब हम इसके बीच का रिलेशन बनाएंगे, सिचुएशन को, ये एक सिचुएशन दे रखी है, इसको इक्वेशन में देना है। अब क्या करना है, देखो बहुत ही प्यार से, नोटबुक की कॉस्ट y बराबर, नोटबुक की कॉस्ट y बराबर ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन की कॉस्ट कितनी थी x, लेकिन नोटबुक की कॉस्ट के वो दोगुनी है, तो y माइनस 2x बराबर 0। आंसर, आंसर भैया आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंत में भी कुछ लिखा हुआ था हिंट में, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपीज एंड द पेन टू बी y रुपीज, और पेन को y रुपीज ले लो। लेकिन हमने थोड़ा उल्टा मान लिया, शायद पेन को हमने y नहीं माना, x माना है। कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी मानो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अगले क्वेश्चन में मैं लिखने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमें लीनियर इक्वेशन को सिंबलाइज करना है। जो भी हमारे इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन दे रखी है, हमें बनाना क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म। ये तो आपको समझ आ गया। चलो जी, tx प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार दे रखा है। अच्छा, बार का मतलब क्या होता है अभी, बार 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 कौन से, चॉकलेट बार नहीं, मिल्क बार नहीं, बार का मैथ में मतलब होता है जैसे अगर 5 के ऊपर बार लग रहा है तो मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कब तक, अप टू इन्फिनिटी तक। कब तक रिपीट हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक। यहां तक तो समझ गए, ठीक है। तो इसको बार बार रिपीट जब होता है तो उसको हम ऊपर बार से सिंबलाइज कर देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, डरने का नहीं कुछ भी। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 दे रखा है, तो हमें क्या बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब सारी चीजें एक तरफ बराबर में 0, तो 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 के ऊपर बार बराबर 0, यही इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैं एक और करा दे रहा हूं, बाकी इसमें करने की मेरे को तो लगता नहीं जरूरत है। सेकंड पार्टी करा देते हैं इसका, जो थोड़ा सा अटपटा सा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर दे रखा है आपको 0। तो इसमें आप क्या करोगे भाई, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बोला है, नीचे कुछ भी आ रहा है b के, नहीं आ रहा, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई, 5x, जब इसमें 5 का करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 5 टाइम जा 50 बराबर 0। यही आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, आंसर हो गया। ऐसा करके आंसर दे सकते हो, आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए, हो गया। अरे एक्सरसाइज 4.1 तो खत्म हो गई, यहां पर एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गई आपकी। चलिए, अगला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। 4.1 के बाद आएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करें तो करें कैसे, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करें तो करें कैसे। अब एक्सरसाइज निकालिए आप 4.2। देखो 4.2 का पहली चीज क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। हमें दे रखा है y बराबर 3x, खुद सोचिएगा, आंसर ना देख करके
पहले खुद सोचिए, एक दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन, इधर से मैं कई चीजें बता दूंगा, पॉलिनोमियल को भी थोड़ा रिवाइज करा दूंगा इधर ही से। ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, और तीसरा हमें दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो जी, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर ये बताना है इसके जो सॉल्यूशन होंगे क्या इनफाइनाइट यूनिक होंगे, यूनिक माने एक, दो सॉल्यूशन होंगे या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब एक चीज सबसे पहले तो ये देखो, ये इक्वेशन कैसी है भैया, ये लीनियर इक्वेशन है, और कैसी है, कितने वेरिएबल की है, दो वेरिएबल की है। स्टार्टिंग में ही, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बता दिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो भैया ये क्यों दे रखे थे, ये क्यों दे रखे थे, इसका भी आंसर बताओ। यूनिक सॉल्यूशन किसके लिए होगा, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन का ही होता है, लेकिन वन वेरिएबल के लिए होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल है तो आंसर भी एक ही आता है, ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाया था, और इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बताई थी, हर पॉइंट पर जो भी स्ट्रेट लाइन का जितने भी पॉइंट होंगे सब उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब दो सॉल्यूशन किसके होते हैं भाई, दो सॉल्यूशन किसके होंगे बताइए, दो सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पॉलिनोमियल्स में बताया है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर पॉलिनोमियल की दो है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कुछ भी दे रखा है तो, या इसको हम ले सकते, कुछ भी ले लो, होती है ठीक है, नहीं होते कोई बात नहीं। हाईएस्ट डिग्री क्या है इधर पे, 2 है, तो इसका जो लीनियर सॉल्यूशंस जो निकल के आएंगे वो दो निकलेंगे, x, y, दो सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए यूनिक सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का होता है, दो सॉल्यूशन अगर जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है इक्वेशन में, तो समझ लो उनके ही दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे। और लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, जो कि हमारा टॉपिक है, इसलिए हमने बताया इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। भैया इसका क्या मतलब है, हमें 4 सॉल्यूशन, हम एक तो निकाल नहीं पा रहे, 4 कैसे निकालें, तो याद रखना, 2 मैं निकाल के दिखाऊंगा, 2 आप निकाल लोगे। तरीका बता देते हैं कैसे निकलेगा। राइट 4 सॉल्यूशन, क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये नीचे इक्वेशंस दे रखे हैं, उनके सबके सॉल्यूशंस हमें बताने हैं। एक मैं पहले करके दिखाता हूं बाकायदा तमीज से। देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये तो 4 ही निकलवा रहा है, हम निकाल तो 5 भी सकते हैं, 6 भी सकते हैं। तो ये मत डरना भाई एक ही निकलेगा या 2 ही निकलेंगे, कई सारे निकल सकते हैं, हमें बताना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0, लो मान लिया हमने, प्यार तो है ही है, लेकिन x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, पुट करो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो x की वैल्यू 0 रखने पर रखते कैसे हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मेट में, पहले x आएगा फिर y आएगा फिर 2 ब्रैकेट लगा देते हैं। तो x हमने पहला सॉल्यूशन क्या निकाला है इसका, x 0 रखने पर y बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला भैया हटा दो, एक सॉल्यूशन और निकाल के दिखाओ, 4 हमें निकालने हैं, अभी तो हमने एक ही निकाला है। मैंने बोल लिया लो मान लिया हमने, लेट x बराबर 1, x बराबर 1, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 में से 2 गए, 5 बचा, तो ये आ गया 1,5। उसने बोला साहब 2 तो निकाल दिए, तीसरा भी निकाल के दिखाइए। हमने बोला बिल्कुल तीसरा निकालेंगे, बिल्कुल तीसरा निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देख लीजिए, अरे इक्वेशन ही मैंने मिटा दी, इक्वेशन ही मिटा दी। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। भाई अब इसमें
1 की जगह 2 पुट कर लो, या y को 0 पुट कर लो। लेट, ये भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पहले x को ही 0 माना या x को ही मान रहे हो, y को मानो तो x निकलेगा। तो 2x प्लस 0 बराबर 7, तो 2x बराबर 7, x बराबर 7/2। तो थर्ड जो होगा x बराबर क्या आया 7/2, और y कितने रखने पर 0 रखने पर। चौथा आप खुद निकालिएगा। मैं पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 का भी निकाल के दिखा रहा हूं, सेकंड वाला। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ध्यान से, वीडियो को देखो, आप सीख तभी पाओगे। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बिल्कुल स्टॉप कर दो वीडियो को, वीडियो कहीं नहीं जा रही। वीडियो को स्टॉप करने के बाद खुद प्रैक्टिस करो, फिर मेरे से आंसर से मैच करो, और मेरी वीडियो को 2x में देखो, फटाफट। जितनी जो मिनट की वीडियो है, सपोज करो 20 मिनट्स की वीडियो है या 30 मिनट्स की वीडियो है, तो या तो 15 मिनट की हो जाएगी, वो बिल्कुल आधे की रेशियो की हो जाएगी। जल्दी करना है आपको, इतना थोड़ी टाइम लगाना है ये सब बच्चों वाले क्वेश्चनों में। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 ये दे रखा है भाई। अब बोल रहा है 4 सॉल्यूशंस निकालो। भाई मैंने बोला लेट x इक्वल्स टू 0, जब मैंने x 0 रखा तो पाई इंटू एक्स 0 हो गया, पाई इंटू 0 हो गया, तो y बराबर 9 आ गया। पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया 0,9। अब मैं y को 0 कर लूंगा, लेट y इक्वल्स टू 0, तो पाई x बराबर 9, x बराबर 9/पाई। तो y अगर मैं 0 रखता हूं तो ये पाई 9/पाई आ जाता है आंसर। लेट, चलो लेट क्या अब अपने आप करना, बता दिए, x की वैल्यू मानते जाना, y की निकालते जाना, ऐसे सॉल्यूशन लिखते जाना। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन। चेक विच ऑफ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट। कुछ विद्यार्थियों की ये दिक्कत होती है, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन सवाल नहीं कर पाते हैं। उसका एक तरीका ये होता है, आपका अटेंशन नहीं होता जब कोई चीज समझ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा किस तरीके से, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशन ऑफ, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर solution of the equation x minus 2y बराबर 4। ये देख लेते हैं वीडियो हमारी चालू है कि नहीं। बिल्कुल सही चालू है वीडियो। x माइनस 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट। कौन से इसके सॉल्यूशन है, कौन से नहीं है। भैया सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं बोलूं कि मेरा कोई बेटा है, ठीक है, या मेरे फादर हैं, मैं उनका बेटा हूं, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम प्रूव दो, चेक करके बताओ कि क्या मैं उन्हीं का बेटा हूं, क्या मैं उन्हीं का सन हूं। तो मैं कैसे चेक करूंगा, जो मेरा डीएनए, मैं उनके डीएनए से मैच कर पाऊंगा। अगर वो मैच होगा तो भाई सीधी सी बात है मैं उनका बेटा हूं, अदरवाइज नहीं हूं। यही तो कहने का मतलब है। तो अब इधर पे कैसे चेक करें, इक्वेशंस को चेक करने के लिए कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो वो वैल्यूज उस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, खुश रखेगी, बोलेगी भाई बिल्कुल मैं ठीक है, मजे में हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब बोले भाई क्या बता दिया आपने, x माइनस 2y बराबर 4। पहला सोल्यूशन लेके देखो, पहला क्या बोल रहा है 0,2। तो मैंने क्या फॉर्मेट बताया था, 0 क्या है इधर पे x है, और y क्या है इधर पे 2 है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4। क्या इधर पे 4 आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा, एक तरफ -4 आ रहा है, एक तरफ 4 आ रहा है। तो नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का। भैया -4 आ रहा है, उधर पे 4 आ रहा है। इक्वेशन और देख लेता हूं, पता चली मैं ही गलती कर रहा हूं। सही है, नहीं होगा 0,2। अगला पार्ट देखो इसका करके, सारे करवा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बहुत जल्दी मिला, चलो नोट तो कर ही लिया आपने। 2,0 2,0 x माइनस 2y बराबर 4 दे रखा है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। क्या इधर से आ रहा आंसर? नहीं आ रहा, 2 4 के बराबर ही नहीं है, इस पे भी नो डाल दोगे। अब आ रहा है 4,0, क्या आ रहा है? 4,0 x माइनस, इसमें पुट कर रहे हैं हम, तो x में हमने 4 पुट करा, y में हमने 0 पुट करा, तो बराबर 4। अरे हाँ भैया, यहाँ आ गया आंसर में, बिल्कुल, यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यस। एक फोर्थ करो, रूट वाले में बालक परेशान होते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, रूट वाले में परेशान होते हैं, x माइनस 2y बराबर 4। तो क्वेश्चन में दे रखा है √2, 4√2, √2, 4√2। भैया इसको कैसे करें? ये क्या दे दिया? अरे जो दे दिया उसको पुट करते जाओ, हमें क्या मतलब, √2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या है? 4√2, 4√2 बराबर 4। ठीक है, अब देखो √2 माइनस 2 इंटू 4 8, 2 इंटू √2 2√2, सॉरी गलत कर दिया मैंने, मैं प्लस समझ रहा था। 2 इंटू 4√2 8√2 बराबर 4। अब √2 इधर से अगर मैं कॉमन भी निकाल लूं, क्या बचा? क्या ये और ये वैल्यू बराबर है? कहां से दिख रही है भाई बराबर आपको? क्या 7√2 बराबर 4 है? नहीं है, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1,1। चलो वो आप घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, यदि, इफ माने होता है यदि, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं साथ में साथ। इफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इज ए solution of the equation, solution of the equation 2x plus 3y equals to k, 2x plus 3y is equals to k। अगर ये इसका सोल्यूशन, मैंने क्या बताया, अगर ये सोल्यूशन है तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 1, 2x प्लस 3y बराबर k दे रखा है, x की वैल्यू 2 डाल, 2 प्लस 3, y की वैल्यू 1 डालो, 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, k की वैल्यू आ गई 7। बहुत ही आसान सा सवाल। इसी तरीके से बहुत ही शांतिपूर्वक हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.1 4.1 4.2 खत्म होती है। अब हम 4.3 करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं इसका बनाऊंगा कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। हम एग्जाम देने जाते हैं, ग्राफ ढंग से बनाते नहीं है, टीचर नंबर काट लेते हैं। एक एक चीज बताऊंगा, ग्राफ प्लॉट करने का क्या तरीका होता है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, दो चार चीजें, ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।